सुप्रभात बच्चों। मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमें पढ़ना है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय। पद अर्थात शब्द का व्याकरणिक दृष्टिकोण से परिचय कराना। जब हम किसी शब्द का व्याकरण के नियमों के अंतर्गत परिचय कराते हैं, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो बन जाता है पद। व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के हम रूप, गुण, धर्म, लक्षण आदि की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है और हम व्याकरण के अनुसार उसका परिचय देते हैं। जैसे कि राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। यहाँ बच्चों, राधिका जब वाक्य के रूप में प्रयोग आ रहा है, शब्द जो राधिका है, तो वो बन जाता है पद और उसका एक व्याकरण के नियम के अनुसार एक परिचय होता है कि राधिका जैसे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो ये उसका पद परिचय हो गया बच्चों। व्याकरण के नियमों के अंतर्गत जब वो बंध गई, राधिका शब्द जब बंध गया तो वो पद बन गया और उसका पद परिचय इस तरह से हुआ। मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। तो बच्चों यहाँ पर मोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो ये राधिका और मोहन का पद परिचय हुआ बच्चों। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों का व्याकरणिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालना ही पद परिचय कहलाता है। जब हम व्याकरण के दृष्टिकोण से उन पर प्रकाश डालते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, तो वो पद परिचय कहलाता है। जो बच्चों पद होते हैं उनके 8 प्रकार होते हैं, जिनके अंतर्गत पहले 4 प्रकार विकारी के अंतर्गत आते हैं और उसके बाद के 4 प्रकार अविकारी के अंतर्गत आते हैं। अब ये पहले 4 प्रकार जो विकारी के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 विकारी के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो 4 हैं वो अविकारी के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारे पदों के 8 प्रकार होते हैं। वाक्य में इनका प्रयोग होने पर स्थान तथा संबंध के आधार पर इनका परिचय कराना अनिवार्य होता है। तो बच्चों, आइए जो पदों के हमारे ये 8 प्रकार हैं, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा पद परिचय के विषय में। संज्ञा शब्दों के पद परिचय। बच्चों, जब हम संज्ञा शब्दों के पद परिचय की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वह संज्ञा का कौन सा भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम देखते हैं उसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद हम कारक को जानने का प्रयास करते हैं कि कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, आपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या फिर संबोधन कारक है। उसके बाद हम क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध जानने का प्रयास करते हैं कि इसके क्रिया के अन्य शब्दों के साथ इसका क्या संबंध है। एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर ने चित्र बना लिया। यहाँ परमेश्वर जो है बच्चों पद, उसका पद परिचय देना है हमें। तो परमेश्वर जो है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इसका भेद कौन सा है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। कारक कौन सा है, तो कर्ता कारक है। और बना लिया जो है वह क्रिया का कर्ता है। क्रिया या अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध बता दिया गया। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया परमेश्वर जो है पद, उसका पद परिचय। अब हम बढ़ेंगे सर्वनाम पद परिचय। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम सर्वनाम के भेदों को जानने का प्रयास करेंगे कि वह पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद
हम लिंग जानने का प्रयास करेंगे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद वचन देखते हैं, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद कारक को जानने का प्रयास करेंगे, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबोधन कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है। उसके बाद क्रिया से उसका संबंध देखते हैं कि क्रिया से उसका क्या संबंध है। और बच्चों, जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो हमें पुरुष को भी जानना होता है कि वह उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। और यह जो है बच्चों, पुरुष जब हम देखेंगे तो वह कब देखेंगे, जब वह पुरुषवाचक सर्वनाम वहां पर हमें नजर आएगा। वह गुरुकुल गया। अब यहाँ बच्चों हमें वह जो पद है उसका पद परिचय देना है। तो वह सर्वनाम है, अन्य पुरुष वाचक। यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, एक वचन है, कर्ता कारक है और गया क्रिया का कर्ता है। एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों। वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता। कौन जो है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और एक वचन है, संबंध कारक है और है जो है क्रिया का कर्ता है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और पूजता क्रिया का कर्ता है। अपने निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, राष्ट्र को संबंधी शब्द है। इस तरह से हमने बच्चों सर्वनाम पदों के पद परिचय को जाना। अब हम बढ़ेंगे विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय की जब बात करें बच्चों तो सबसे पहले हम विशेषण के भेदों को देखेंगे, वहाँ कि विशेषण का कौन सा भेद वहाँ प्रयोग में आ रहा है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद लिंग देखते हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद वचन देखते हैं, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद संज्ञा के साथ उसका संबंध देखेंगे हम। घर में काला कुत्ता बैठा है। बच्चों यहाँ हमें काला पद का पद परिचय देना है। काला जो है बच्चों विशेषण है और कौन सा भेद है विशेषण का, गुणवाचक है। पुल्लिंग है बच्चों, एक वचन है और संज्ञा के साथ संबंध की जब हम बात करते हैं तो कुत्ता जो है बच्चों वह संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है काला शब्द। और एक तरह से कहें तो बच्चों कुत्ता जो है विशेष्य है और काला जो है विशेषण है। अब हम बढ़ते हैं क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम क्रिया का भेद देखेंगे। सकर्मक है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर नाम धातु क्रिया है। उसके पश्चात हम वाच्य देखते हैं, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। काल देखेंगे बच्चों, भूतकाल है, वर्तमान काल है या फिर भविष्यत काल है उसमें। उसके पश्चात लिंग देखते हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन देखते हैं, एक वचन है या फिर बहुवचन है और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका, अन्य पदों के साथ उसका हम संबंध देखते हैं। तो आइए बच्चों उदाहरण के माध्यम से क्रिया के पद परिचय को जानने का प्रयास करते हैं। और बच्चों जब हम क्रिया का पद परिचय देंगे तो हमें अतिरिक्त रूप से वाच्य और काल को भी देखना होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पिताजी सो रहे हैं। यहाँ बच्चों सो रहे हैं क्रिया है और कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। वाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य है, काल वर्तमान काल है, पुल्लिंग है और एक वचन है। मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ कमाऊं। सोचा था सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो यह इस तरह से बच्चों क्रिया पदों का पद परिचय था। यहाँ हमारे विकारी पद जो हैं वो समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अविकारी की ओर, जिसके अंतर्गत
हम जानते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण की जब मैं बात करूं बच्चों, तो हमें सबसे पहले क्रिया विशेषण का भेद जानना होगा कि वह रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है। चुन्नू मुन्नू बाहर गए। अब यहाँ बाहर पद जो है उसका पद परिचय देना है। तो बाहर जो है बच्चों वो क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक है और गए क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से मैं वहाँ जाकर ज़रूर मिलूँगा, तुम भी जल्दी आ जाना। वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और मिलूँगा क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। इसी तरह से ज़रूर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, निश्चय बोधक है और मिलूँगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से जल्दी भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, प्रकार का बोध करा रहा है और आ जाना क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। तो यह हुआ बच्चों क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब हम बढ़ेंगे संबंध बोधक का पद परिचय। इसमें सबसे पहले हम भेद को जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। कालवाचक भेद है उसका, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, कारणवाचक है, तुलनावाचक है, साधनवाचक है, उद्देश्यवाचक है, समानतावाचक है, विरोधवाचक है या संबंधी शब्द। ये इस भेद को हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे चोर से पहले पुलिस पहुंची के पहले संबंध बोधक कालवाचक है बच्चों ये। इसी तरह से छत के ऊपर कौन बैठा है, यहाँ ऊपर संबंध बोधक छत के और कौन इसके संबंधी शब्द हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ संबंध बोधक का पद परिचय। अब हम बढ़ेंगे समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक का जब हम पद परिचय देते हैं तो हम उनके भेदों को जानने का प्रयास करते हैं कि संयोजन है, विभाजक है, विरोध है या परिमाण स्वरूप है। संबंध वाक्य की जिन पदों को जोड़ता है, योजित शब्द या वाक्य संबंध देखेंगे। जैसे रमेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। यह देखिए योजक है और, जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। माँ ने कहा कि आज वह खाना नहीं बनाएगी। बच्चों यहाँ पर और की जब मैं बात करूँ तो सामान्यीकरण समुच्चय बोधक है। राकेश ने खाना खाया तथा पढ़ने बैठ गया, इन दोनों वाक्यों को यह मिला रहा है। इसी तरह से की बात करूं तो व्यधिकरण है ये समुच्चय बोधक, और माँ ने कहा कि तथा वह खाकर नहीं खाएगी, इन दो वाक्यों को यह मिला रहा है। तो ये रहा बच्चों समुच्चय बोधक का पद परिचय। अब हम बढ़ेंगे विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक का भेद हम जानने का प्रयास करेंगे। हर्ष है, शोक है, विस्मय है, संबोधन है। यहाँ हमें कौन सा भेद विस्मयादि का देखने को मिल रहा है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अच्छा अब आराम से बैठो। अब अच्छा जो है बच्चों विस्मयादि बोधक है, स्वीकृति सूचक है। यहाँ वह स्वीकृति दे रहा है कि अच्छा ठीक है अब आप आराम से बैठो। स्वीकृति के भाव को यह दर्शा रहा है। ओह तुमने तो सारा खाना समाप्त कर दिया। ओह यह जो शब्द है बच्चों विस्मयादि बोधक है और यह आश्चर्य और खेद के भाव को प्रकट करता है। इस तरह से बच्चों आज हमने पद परिचय के बारे में विस्तार से जाना। आशा है आपको पद परिचय समझ में आया होगा। धन्यवाद।